इंडसइंड बैंक के फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी की खबरों के बाद शेयर बाजार में बैंक के शेयर में भारी गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार को ही बैंक का शेयर 25% से ज्यादा टूट गया। शेयर ने 666 रुपए का निचला स्तर छुआ। कई ब्रोकिंग कंपनियों ने शेयर के लिए रेटिंग आउटलुक घटा दिए हैं। फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी को लेकर सोमवार को बैंक की तरफ से जानकारी दी गई थी। सर, दरअसल हुआ क्या, ये क्या है फॉरेक्स डेरिवेटिव गड़बड़ी? इसको आसान करके अगर समझा दें आप तो। डेटा पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि भारतीय निवेशकों को भारतीय बैंक और भारतीय कामकाज के बारे में कितनी कम जानकारी होती है और कितना बड़ा नुकसान इस पूरी व्यवस्था में निवेशक उठाते हैं। पहले हम समझें कि इंडसइंड बैंक में क्या हुआ। डेटा पॉइंट को स्क्रीन पर रोकेंगे तो हमें समझ में आएगा। इंडसइंड बैंक बाकी बैंकों की तरह से विदेशी डेरिवेटिव्स में विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स में निवेश करता है और वहां पैसा लगाता है। कंपनी भारत के सारे बैंक करते हैं और उसमें हेज करते हैं। इस व्यवस्था में यह पाया गया, कंपनी के भीतर से की जांच पड़ताल में यह पाया गया कि इस पूरे मामले में गलत कैलकुलेशन किया गया और बैंक ने अपना प्रॉफिट बढ़ाकर दिखाया। और इस बढ़े हुए प्रॉफिट के कारण जब ऑडिट की रिपोर्ट सामने आई तो बैंक थोड़ा सख्ते में आ गया। आरबीआई को भी बात बताई गई और उसके बाद फिर एक एक्सटर्नल ऑडिटर आया, बाहर के ऑडिटर को बिठाया गया। उसने पाया कि कंपनी ने, बैंक ने करीब अपनी नेटवर्थ के 2.35% के आसपास के प्रॉफिट को इन्फ्लेट किया है, जो 1500 से 2000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। और ऐसा होने के बाद पूरे बाजार में इंडसइंड बैंक के शेयरों के निवेशकों में ब्रोकरेज में कोहराम मच गया। बुनियादी बात शुभम समझना जरूरी है कि भारत में बैंकों की पारदर्शिता का और उससे अपारदर्शिता का और उनके अंदर होने वाली गफलत का ये ऐसा ताज़ा नमूना है जिसमें निवेशकों को 27% तो बाजार में टूटा, 20,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप गई और निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि बैंक ने अपने खातों में गफलत की थी और जानबूझकर प्रॉफिट बढ़ाकर दिखाया था। सर, बैंक को अगर आप देखें नंबर्स में तो ये कितना भारी पड़ेगा। नेटवर्थ तो एक तरफ है, भरोसा कितना डिगेगा, निवेशकों के नज़रिए से देखें, ग्राहकों की नज़रिए से देखें और सीधे सीधे बैलेंस शीट के नज़रिए से देखें। बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए का लॉस बैंक को सीधे तौर पर लेना पड़ेगा इसके कारण, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाकर दिखाया गया था, वास्तविक प्रॉफिट कम था। नेटवर्थ में करीब 60 से 65 हजार करोड़ की नेटवर्थ इंडसइंड बैंक की 2.35 करोड़ रुपए के आसपास की नेटवर्थ कम हो जाएगी। पर सबसे बड़ी बात यह कि बैंक ने इसे छुपाया पूरे एक साल के भीतर। अगर भीतर की चर्चाएं सुने और बाजार को समझें तो बैंक के सीएफओ को इसको हटना भी पड़ा था और यह मामला आरबीआई के पास तक गया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा बैंक फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑपरेशंस में हिसाब ही गलत करे और उसके बाद अपने मुनाफे को लगातार बढ़ाकर दिखाता रहे? इसके बाद बेचैनी इसलिए है क्योंकि फॉरेक्स डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस में बहुत सारे बैंक लगे हुए हैं। अब जब एक बार बाजार में इस तरीके का पैनिक फैलता है और एक कोई ट्रांजैक्शन सवालों के घेरे में आते हैं तो निवेशकों का डर स्वाभाविक है, क्योंकि ये डर बाकी बैंकों की तरफ भी उन्हें मोड़ता है और ये बाकी बैंकों में ऐसा होने का खतरा भी दिखाई देता है। तीसरी बात यह कि फाइनेंशियल इंपैक्ट से कर बैंक का स्टॉक तो बुरी तरह टूटा ही, स्टॉक 27% टूट गया। इसके अलावा बैंक की डिपॉजिट्स जुटाने की क्षमता, भविष्य में अपने लक्ष्य हासिल करने की क्षमता, इन पर भी गहरा सवाल उठा है और रेगुलेटर की जांच के बाद बैंक के भीतर से और क्या निकल कर आएगा इस पर भी अभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। एक बैंक के प्रबंधन की आप लालच कहें, गलत हिसाब कहें, प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ाकर दिखाने की ललक कहें, उसका नतीजा है कि भारतीय शेयर बाजार में 20,000 करोड़ का कैपिटलाइजेशन गया और शुभम सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। म्यूचुअल फंड्स के करीब 7,000 करोड़ रुपए निकल गए। जो भी म्यूचुअल फंड आप देखें सबके पोर्टफोलियो में इंडसइंड बैंक मौजूद था, बैठा हुआ था। और ये नुकसान आज ऐसी स्थिति में जब वैसे ही शेयर बाजार का सेंटीमेंट बुरी तरह टूटा हुआ है, परिस्थितियां खराब हैं, उस बीच में बैंकिंग सेक्टर से यह खबर निवेशकों को बुरी तरह परेशान करने वाली थी। सर, तीसरा और बड़ा सवाल यह कि बैंकिंग उद्योग में भी बेचैनी देखी गई इस खबर के बाद तमाम और बैंकों को लेकर। क्यों चिंता में है बैंक? बैंकों की चिंता ये सबसे बड़ी ये है कि चूंकि इंटरबैंक ट्रेड भी है, कई सारी जगह इंडसइंड बैंक के ट्रेड दूसरे बैंकों के साथ हुए होंगे। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। जो बाकी और चीज़ें निकल कर इसकी जांच के बाद आएंगी उसका असर कैसे पड़ेगा। दूसरी बात यह कि क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है। बैंकिंग इंडस्ट्री में अपारदर्शिता का एक मामला पूरे बैंकिंग उद्योग को प्रभावित करता है। इस ऐसी परिस्थिति में आप बैंकों को और
बैंकिंग इंडस्ट्री को अपने डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस को की साख बना पाना मुश्किल होगा। वैसे भी इस समय चुनौतियां हैं ब्याज दरें बढ़ी होने के कारण बैंकों के क्रेडिट की ग्रोथ रेट गिर रही है, शेयर बाजार का सेंटीमेंट खराब है और ऐसी स्थिति में इंडसइंड बैंक ने खासतौर से प्राइवेट बैंकों के कामकाज, उनकी अकाउंटिंग की पारदर्शिता को लेकर भरोसे को बुरी तरह हिलाया है। सोचिए 38 म्यूचुअल फंड ने इस में पैसा लगा रखा था। एक फैक्ट ये समझिए, आपको 65,000 करोड़ के बैंक में 1,500 करोड़ का लॉस लग रहा होगा। जैसा अंशुमान जी ने बताया ना कि बैलेंस शीट पे 1,500 से 2,000 करोड़ का लॉस आएगा। 1,500 करोड़ का लॉस आपको सुनने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन आप सोचिए 1,500 करोड़ रुपए दरअसल इंडसइंड बैंक के पूरे एक क्वार्टर का प्रॉफिट है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 1,400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो सोचिए कि पूरे क्वार्टर में जितना बैंक कमाता उतना एक गलती ने ले गया। कितनी बीमा कंपनियां, कितने म्यूचुअल फंड इसमें पैसा लगाए बैठे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा तो बीमा कंपनियां इसमें पैसा लगाए बैठी थी। तो एक गलती और देखिए कहाँ कहाँ तक बात पहुंची थी। इसकी सुगबुगाहट जरूर पहले से थी, क्योंकि आमतौर पर बैंकों में 3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाता है और यहाँ पर स्पेशली सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तब भी ये बाजार में चर्चा थी कि क्या कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं है।